नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य को भविष्य में देखने की बड़ी जिज्ञासा रहती है कि भविष्य के बारे में पता चले। तो और मनुष्य बहुत ही कहीं पे भी कोई आदमी अगर मिले उसको जो भविष्य के बारे में बता सके तो उससे बात करने की उत्सुकता बनी रहती है। तो ये और अपने अगर यहाँ पे देखा जाए तो हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसका एक वो भी बनाया जाता है जिसको एस्ट्रोलॉजर्स बनाते हैं, टिपड़ा बोलते हैं, पत्री बोलते हैं। तो उसको फिर बीच बीच में दिखाया जाता है ज्योतिषियों को, एस्ट्रोलॉजर्स को कि देखो अगला साल कैसा जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की देयर इज़ नो नीड, कुछ ज़रूरत भी नहीं है। और फ्यूचर बेसिकली ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, एक बार पहले भी इस बारे में बात हुई है कि हमारी जो सेंसेस हैं उनकी डिज़ाइनिंग इस ढंग से हुई है कि वो प्रेजेंट को नहीं देखती हैं, वो पास्ट को देख रही हैं, क्योंकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारा एनर्जी का इन्फॉर्मेशन है। और वो सारी जो एनर्जीज़ हैं वो ट्रैवल कर रही हैं एट डिफरेंट स्पीड्स। तो एट द पॉइंट ऑफ अकरेंस, जहाँ पे वो पैदा हो रही हैं या जहाँ पे वो हो रही हैं, उससे तक हमारी सेंसेस तक ट्रैवल करने का जो टाइम है वो देयर इज़ सम टाइम बिटवीन जब वो एक्चुअली इवेंट हैपन्ड और उस इवेंट को हमारी सेंसेस तक पहुँचने को जो टाइम लगता है, दैट इज़ द टाइम। उतना टाइम वो पहले हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सन से जो रोशनी आ रही है हमारे पास वो 9 मिनट 20 सेकंड्स में आ रही है। और इसलिए जो इवेंट सन पे 9 मिनट 20 सेकंड पहले हुआ था वो हमें अभी पता चल रहा है। तो दैट इज़ द सेम फॉर एवरीथिंग, एवरी सेंस। तो हमें पास्ट सेंसेस, हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, प्रेजेंट की नहीं। तो ये एक पास्ट है। तो हमारी ये हैबिट है टू पास्ट के साथ रहना। तो दूसरा, और हमारी वहाँ से प्रेजेंट की तो हमें पता नहीं, प्रेजेंट के हमें, क्योंकि वो समय बड़ा कम है, वो जो टाइम लॉस्ट इज़ सो लेस कि हम यही सोच रहे हैं कि ये तो प्रेजेंट ही होगा। तो सूरज को भी हम देखते हैं, अब वो बहुत दूर है तो, और हमें पता चल चुका है कि लाइट आल्सो हैज़ ए स्पीड। तो इससे हम ये जान गए हैं, लेकिन हम यही सोचते रहते हैं कि ये सन भी तो हमारा पास्ट में ही रहेगा, ये सन भी प्रेजेंट में ही हम देख रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है, वो पास्ट की बात होती है। तो दोस्तों ये चीज़ चल रही होती है और हम ऐसा ही सोचते हैं। और प्रेजेंट इस प्रेजेंट को हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। और फ्यूचर, और हमें जानना होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन। तो दोस्तों फ्यूचर की प्रेडिक्शन के लिए नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। कुछ चीज़ फ्यूचर इज़ क्वाइट, वो क्लियर ही है, उसके लिए कुछ भी वो करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग जो है वो हर चीज़ जो है वो चल रही है। और सारा ये जो घटनाक्रम है जो ये एनर्जी के फील्ड में हो रहा है। तो कोई भी चीज़ है तो वो चीज़ फ्यूचर में जब कभी जाके अब होगी तो उसको आपकी प्रेजेंट की जो हैबिट है ना वही निर्माण कर रही है। तो इसके लिए हम इसकी चिंता इस तरह से करना छोड़ के कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, इंस्टेड ऑफ दैट हम ये वरी करें कि अपना जो एक्शन है, कि आज की जो हैबिट है उसको हम उसके बल पे, कि आज हम जो हैबिट चला रहे हैं उस हैबिट ने ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करना है। तो ये इस ढंग से होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम ज्योतिषियों को भी देखते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, या कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कहता ही रहता है कि ये हो जाएगा, इतने ये वाला सन सोलर इक्लिप्स होगा तो ये वाली कोई विश्व में कोई बड़ी घटना घटेगी। तो दुनिया एक प्लेस है यहाँ पे घटनाएं घटती ही रहती हैं और घटनाएं ये कभी बंद नहीं होंगी। तो इसलिए इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि वो घटना तो वो साइक्लिक चीज़ है, वो तो होती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अर्थक्वेक्स हैं,
वो आते ही रहते हैं, रोज़ ही आते हैं, तो क्या प्रिडिक्ट करना है? वो तो रोज़ आ ही रहे हैं ना दुनिया में। पृथ्वी पृथ्वी अर्थ इज़ सो बिग प्लैनेट कि वहाँ पे कहीं न कहीं किसी न किसी एरिया में भूकंप आ ही रहा है, अर्थक्वेक आ ही रहे हैं। तो ये इस तरह से हमें, अगर असल में वी गेट फैसिनेटेड टू नो, हम अपने फ्यूचर को जानने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाते हैं, बट असल में दोस्तों इसके लिए कुछ भी उत्सुकता होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उल्टा जो हमारी सेंसरी हमें पास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रही है और उसी को हम प्रेजेंट मानते हैं, इससे अच्छा हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। प्रेजेंट में रहें और प्रेजेंट को पहचानने की कोशिश करें। और जो हमारी आज की हैबिट्स हैं, या और द बेस्ट, आप हमको एक बेस्ट टूल मिल चुका है, या द बेस्ट प्रिंसिपल वी हैव इन आवर हैंड्स, एंड दैट इज़ द कर्मा थ्योरी, द लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा लॉ के अनुसार अगर हम चलते हैं, वो तो भविष्य में वही होना है, या वही ये सीक्वेंस बनी रहती है कि अभी हम जो भी कर्म करने जा रहे हैं, तो वो फ्यूचर में क्या होगा। अब जैसे किसी चोर का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना हो, तो हमें उसके देखने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, उसकी पत्री में क्या लिखा हुआ है। एक चोर का भविष्य तो जेल में ही होगा। तो ये क्वाइट क्लियर है। तो किसी भी आदमी का जो अभी की हैबिट्स चल रही हैं, या अभी के जो उसके एक्शंस चल रहे हैं, वो एक्शन ही उसका भविष्य में जो होना है वो होगा। बट इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि उसकी सेफ्टी कैसी रहेगी, उसका वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसके लिए भी एक्शंस ही हैं। अगर ठीक खाना खाएगा और ठीक ढंग एक्सरसाइज करेगा और ठीक स्लीप लेगा और ठीक लोगों से बातचीत करेगा और पॉजिटिव रहेगा, तो आगे अच्छा होने वाला है, कुछ ख़राब नहीं होने वाला है। और अगर कुछ ख़राब हो भी रहा है, या क्योंकि एक जैसा तो कुछ हो रहेगा नहीं, सब कुछ स्मूथ तो कभी रहता नहीं है। ये तो इसमें तो ऊपर नीचे रहेगा। तो ऊपर नीचे जब रहता है, जब नीचे है तो ऊपर है, तो उसको एक, वो आपने अपनी बुद्धि से दुखी और सुखी होना है। हर चीज़ फेवरेबल नहीं होगी और हर चीज़ आपके अगेंस्ट भी नहीं होगी। कुछ चीज़ें आपको मज़ा दे रही होंगी और जिस समय मज़ा दे रही होंगी, क्योंकि थिंग्स, सारी चीज़ें जो हैं वो एनर्जी में घट रही हैं, इवेंट्स एनर्जी में हो रहे हैं, तो वो आपके पास आने में उनको समय लग रहा है। तो अभी शायद पुराना एक इवेंट हुआ है जो अभी आपके पास पहुंचा, ठीक है, और उसने आपको हैप्पीनेस दिया, लेकिन उसके 4 मिनट के बाद कोई और इवेंट हुआ जो एक बुरी खबर थी, वो आपको 4 मिनट बाद पता चल रहा है। लेकिन जो 4 मिनट पहले पता चला वो हैप्पी इवेंट की खबर पता चली, और 4 मिनट के बाद बुरे इवेंट की खबर पता चली। तो जब आप हैप्पी इवेंट से खुश हो रहे थे तो बुरा इवेंट हो चुका था, तो लेकिन वो पता लेट चला है, तो आप बाद में दुखी हुए हो। तो ये देयर इज़ नो बेसिस फॉर इट। तो ये कोई कहानी बनी नहीं। तो इसके लिए ये सिर्फ समझ का ही इशू है। ये इशू कुछ जानने का और कुछ करने का नहीं है। गो विद द विंड, जैसे ये गॉन विद द विंड, मतलब जैसे चल रहा है यार, उसको एंजॉय करो। आपका जो आज दिन निकला है, उस मॉर्निंग को एंजॉय करना और पूरे दिन को अच्छा पॉजिटिव रखना, रहना और अच्छी बातें करना, और दोस्तों के साथ एक अच्छा सा ठहाका मारना और मुस्कुराना। और ये एक लाइफ है, ये इजीली फ्रीली अवेलेबल है सबको। इसके लिए तो कुछ भी बड़े बड़ा कोई किसी, आपकी जो कुंडली के 12 हाउस होते हैं, उसके किसी भी घर में कोई खास ग्रह नहीं चाहिए होता है हंसने के लिए, खुश रहने के लिए। ये आप, योर डिसीजन टू बी हैप्पी इज़ योर डिसीजन। और किसी और को हैप्पी करना इज़ ए डिसीजन यू कैन टेक। और पॉजिटिव रहना इज़ ए डिसीजन यू कैन टेक। तो ये, हाँ, बट अगर अगर तो हालात हमें ले जाएं कहीं, तो वो दैट इज़ आवर फॉल्ट, वो भी हमारा डिसीजन है। लेकिन हालात दूर ही रहें हमसे खड़े, अगर ठीक नहीं है तो वो भी हमारा डिसीजन है। तो इंडिपेंडेंस फ्रॉम हार्ट, फ्रीडम फ्रॉम हालात, जो हालात हैं उनसे हम फ्री रहें, और फ्री हैं भी हैं। तो ये एक छोटी सी समझ है जिसको हमें रखना चाहिए, और इसको रखने से, इसका अभ्यास बड़ा इम्पोर्टेंट है। टू
to purpose is to attain a habit which doesn't get affected by anything, ठीक है, जिसके किसी का असर ना हो। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग। ये सारी चीज़ें हैं इसी के लिए। एंड दैट पावर, और वो जो पावर है, ऐसी हैबिट अटेन करने की जो के लिए जो टूल चाहिए, कोई बहुत बड़ा आईक्यू नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी स्पेशलिटी, बहुत बहुत मसल्स नहीं चाहिए, बस समझ चाहिए और इन द राइट डायरेक्शन में सोचने की। और बहुत बड़ी कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, कोई बड़ा टैलेंट नहीं चाहिए टू बी। एक बहुत बड़ा एक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, एक बहुत बड़ा कोई फिलोसफर बनने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए होने की आवश्यकता नहीं है। बस अ सिंपल पर्सन सिंपली ये चीज़ कर सकता है पृथ्वी पे। तो दैट्स ये मेरा एक आज का एक मन में आई ये वाली बात करूं। तो दोस्तों, हम खुश हर हाल में रह सकते हैं, तो हम ऐसे ही कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।